गांधी आपको बता दें कि तुगलक रोड थाने पहुंची है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इससे पहले राहुल गांधी के साथ मौजूद थे। हमने देखा कांग्रेस नेताओं के साथ थाने में प्रियंका गांधी मौजूद है। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। और देखिए, क्योंकि हमेशा से राहुल गांधी के साथ ऐसे जब भी हमने मौके देखे हैं डटी हुई नजर आती हैं। और एक बार फिर से आज वही तस्वीर नजर आई जब राहुल गांधी को निकलना था ईडी दफ्तर के लिए। उससे पहले ही आधे घंटे पहले ही प्रियंका गांधी राहुल गांधी के घर पर गई, फिर उनके साथ कांग्रेस दफ्तर पर वो गई। लेकिन अब देखिए वो तस्वीर आपको दिखा रहे टाइम्स नाउ नव भारत पर एक्सक्लूसिव तस्वीर। तुगलक थाने पर मौजूद है कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ प्रियंका गांधी। और हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित हमारे साथ हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मोहित, तुगलक रोड पुलिस स्टेशन में इस वक्त प्रियंका गांधी मौजूद है। तस्वीर में हरीश रावत भी नजर आते हैं, बाकी नेता जिनको डिटेन किया गया है। बिल्कुल, देखिए कई जो बड़े नेता थे उनको हिरासत में लिया गया था और नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के ही तुगलक रोड थाने में रखा गया था उनको। और वहाँ पे उनको सपोर्ट करने के लिए प्रियंका गांधी वहाँ पहुंची हैं। हालांकि उन्होंने वहाँ जाके कोई विरोध प्रदर्शन नहीं किया, ना किसी से बहसबाजी किया, लेकिन वो थाने में जाके सीधा अपने जो उनके नेता हैं उनसे मिलने के लिए वहाँ पहुंची हैं। वहाँ पर तमाम नेताओं को, जो बड़े नेता हैं जो कांग्रेस पार्टी के, उनको वहाँ डिटेन किया गया था। अगर बात करें रणदीप सुरजेवाला, हरे रावत, वो लोग वहाँ पर पहुँचे हुए थे और वहाँ पर अब उनसे उनको डिटेन किया हुआ था। उनको सपोर्ट के लिए प्रियंका गांधी वहाँ पहुँची। इसकी विजुअल हमारे पास आए हैं और वो एक्सक्लूसिवली टाइम्स नाउ भारत ने दिखाए हैं किस तरीके से प्रियंका गांधी वहां पहुंची हैं। और पहले देखा गया था प्रियंका गांधी अपने भाई के साथ ईडी ऑफिस पहुंची थी, लेकिन कुछ देर बाद वो वहां से चली गई थी। और अब वो उनके जो विजुअल सामने आए हैं, जो फुटेज सामने आया, उसमें दिख रहा है कि तुगलक रोड थाने में अपने नेताओं को सपोर्ट करने के लिए जा रही हैं। तो जैसे एक बड़ा नेता अपनी पार्टी के साथ खड़ा रहता है, अपने परिवार के साथ खड़ा रहता है, उस तरीके से अपनी छवि बनाने की और दिखाने की कोशिश अब प्रियंका गांधी कर रही है। और तुगलक रोड थाने से इस तरीके की जो तस्वीरें हैं वो सामने आई हैं। जी, रोड पुलिस स्टेशन से ये तस्वीरें हमने अपने दर्शकों तक पहुंचाई है। रंजीता भी हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। रंजीता, करीब 2 घंटे का समय हो चुका है, राहुल गांधी से पूछताछ हो रही है। पहले प्रियंका गांधी अपने भाई के साथ खड़ी हुई नजर आई थी, उनके साथ वहां पर पार्टी दफ्तर से निकली थी और अब कांग्रेस नेताओं के समर्थन में वहां पहुंच चुकी हैं। बिल्कुल, देखिए प्रियंका गांधी की आज से नहीं बल्कि राजनीतिक तौर पर इसी तरह का इमेज हमेशा देखा गया है। चाहे रॉबर्ट वाड्रा से ईडी की पूछताछ हो, राहुल गांधी के साथ उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर, चाहे वो हाथरस की घटना में हमने देखा है कि राहुल गांधी के साथ पैदल मार्च करती हुई प्रियंका गांधी दिखी थी। और आज सुबह जब लगातार कांग्रेस के नेता एक एक कर कोई कांग्रेस मुख्यालय, कोई ईडी मुख्यालय पहुंच रहा था, उस समय प्रियंका गांधी राहुल गांधी के घर पहुंची और 1 घंटे तक वो राहुल गांधी के साथ थी। और उसके बाद जब राहुल गांधी वहां से गाड़ी में बैठे तो प्रियंका गांधी उनके साथ मौजूद थी। यहाँ हम आपको जो विजुअल दिखा रहे हैं ये मंदिर मार्ग थाने की तस्वीर है। यहाँ भी कांग्रेस के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है और कार्यकर्ता जो है वो बाहर नारेबाजी कर रहे हैं। और उनका साफ तौर पर कहना है कि इतने नेताओं को जब लाया गया है तो उनको गिरफ्तार करके थाने में क्यों नहीं रखा जा रहा है। आप कहाँ से आई हैं? देखिए, मैं संगीता गर्ग हूँ। मैं ऑल इंडिया महिला कांग्रेस कमेटी की नेशनल कोऑर्डिनेटर हूँ, उत्तर प्रदेश पश्चिम की इंचार्ज हूँ, राजस्थान के जयपुर जिले से मैं आती हूँ। और यहाँ पर जिस तरह का माहौल भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बनाया गया है, मतलब आप कहिए कि अगर हम हमारे नेता के सत्य के साथ, क्योंकि हमारे नेता जो सत्य के साथ की लड़ाई लड़ रहे हैं उसके साथ हम खड़े हैं, तो इनको क्या आपत्ति थी? चुपचाप से क्यों किसी को गिरफ्तार किया गया? और गिरफ्तार किया गया तो आज आपके पास जेल में जगह नहीं है। आज हमारे नेता के साथ इतनी बड़ी तादाद में यहाँ लोग आए हैं, अगर आप उनको नहीं गिरफ्तार करते, वो शांति से थे ना, आपको क्या तकलीफ थी? आप अपने वादे पूरे कर नहीं सकते, महिलाओं को सुरक्षा दे नहीं सकते, पेट्रोल डीजल के दाम कम आपने करे नहीं है, सिलेंडर के दाम आपने 1000 के पार कर दिए हैं। और उन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए आप कभी ईडी और सीबीआई के छापे डलवाते हो। क्या आपकी भी गिरफ्तारी हुई है? क्या आप भी यहाँ पर बस में आए हैं? देखिए, हम लोग यहाँ गिरफ्तारी देने के लिए आए थे। बस में हम लोगों को अरेस्ट करके लाया गया था, लेकिन यहाँ अंदर पुलिस ने हमें घुसने नहीं दिया। बाहर ही लाके मंदिर मार्ग थाना के बाहर लाके छोड़ दिया और काफी प्रशासन के द्वारा यहाँ बदतमीजी की गई है। जिस तरह ईडी का ये लोग भाजपा के द्वारा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है, हमारे नेता को आज राहुल गांधी जी को बुलाया गया, उसके खिलाफ पूरे दिल्ली में युवा कांग्रेस और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का आज प्रदर्शन है। प्रदर्शन को भी रोकने का प्रयास किया गया। प्रदर्शन इसलिए क्योंकि धारा 144 लगाई गई है, तो क्या ये भी तो एक कानून तोड़ने का उल्लंघन आप लोग कर रहे हैं?
देखिए, आप एक महिला हैं, मैं पूछना चाहती हूँ, महिलाओं के साथ जिस तरीके से ज्यादती करी, क्या वो उचित था? हम शुरू से कहते आ रहे कि ये जो भाजपा सरकार है, नरेंद्र मोदी जी महिला विरोधी हैं, किसान विरोधी है, युवा विरोधी है। युवाओं को रोजगार देने की बात क्यों नहीं करते? आपने कहा था प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे। 8 साल का शासन हो गया। हम महिलाओं के साथ जो हुआ है कि पर्स छीन लिए गए, उनके कुर्ते फाड़ दिए गए। ये मेरा कुर्ता फटा हुआ है, मैंने ऑल पिन लगा रखी है उस कुर्ते पर। ये मेरा कुर्ता फाड़ा गया, पर्स छीन लिए गए, अंगुलियों में से अंगूठियां तक उतारी गई हैं। पुलिस का ये काम है, ये काम करना था। और पुलिस ले आई बस में, ठीक है, उनको पानी तो पिला दो भैया। और जेल में तुम्हारे पास जगह नहीं है, ना अंदर भेज रहे हो, ना बाहर पानी की व्यवस्था है। यहाँ चक्कर खा के महिलाएं गिर रही हैं। महिलाओं का दर्द समझना तो दूर, युवाओं का दर्द समझना दूर, ये जबरदस्ती के अपने जो रंजीता, तो देखिए, जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है, नेता है, उन सबकी यहाँ पर नाराजगी सामने आ रही है, जिस तरीके से पुलिस ने उनको डिटेन किया था। लेकिन 8 तस्वीरें अपने दर्शकों को पहले दिखाते हैं, समझाते हैं सिलसिलेवार तरीके से कि क्या कुछ हुआ है, कहाँ किन किन राज्यों में। देखें, दिल्ली की पहली तस्वीर आपको दिखा रहे किस तरीके से कांग्रेसी जो नेता थे, क्योंकि ये अपील की गई थी कि आप आइए, तो यहाँ पर भारी संख्या में हमने देखा कांग्रेस हेडक्वार्टर के बाहर, ईडी दफ्तर के बाहर, राहुल गांधी के घर के बाहर तमाम नेता देखने को मिले। लखनऊ की भी बहरहाल वही तस्वीर देखने को मिली, जब उनको डिटेन पुलिस की तरफ से किया गया। हाथों में उनकी तख्तियां थी, उसमें स्लोगन थे पटना, रांची, जयपुर, जम्मू, बेंगलुरु और गुवाहाटी। यानी कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे, नेता थे, हर राज्य से लगभग एक जैसी तस्वीर उनकी बरखत सामने देखने को मिली। बिल्कुल प्रीति, और अलग अलग राज्यों में भी ये कहा गया था कि प्रदर्शन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की ओर से किया जाएगा, और वो तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही। इसी बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला, उनका ये कहना था कि चाहे कुछ भी हो जाए, पार्टी झुकने वाली नहीं है, जो भी किया जा रहा है वो गलत किया जा रहा है। क्या कुछ कहा है उन्होंने टाइम्स नाउ भारत से बात करते हुए, सुनवाते अपने दर्शकों को। इस वक्त इस सत्याग्रह को आगे पहला पड़ाव था कि दिल्ली पुलिस ने हाँ नहीं बोला, लेकिन किया जा रहा है। अब इस तरह से आधे लोग डिटेन हो चुके हैं। अब ये जो हालात हैं उसको देखकर कैसे? कल रात से हजारों कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। हम सबको कारावास भेजिए ना, आजीवन कारावास भेजिए। हम गॉडसे के वंशजों की तरह माफी नहीं मांगेंगे। गांधी जी ने भी जेल काटी, गॉडसे के वंशज महात्मा गांधी को हरा नहीं पाए, उनके उत्तराधिकारियों को कैसे हरा पाएंगे? बीजेपी का कहना है कि ईडी ऑफिस के बाहर जो अपना काम कर रहे हैं, समन दिया जाता है, राहुल जी अंदर जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद इस तरीके का जो हंगामा किया गया है वो एक पॉलिटिकल स्टंट है। क्या आपके पत्रकार समूह के कर्मचारियों की तनख्वाह देना पाप है? आप मुझे बताइए। तो कल आप जब तनख्वाह लेंगे तो आपके मालिक को और आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कांग्रेस ने क्या किया है? नेशनल हेरल्ड अखबार 1937 में देश की आज़ादी की आवाज़ बन के उठा। हमने 67 करोड़ रुपया 10 साल में उनके कर्मचारियों और पत्रकारों की तनख्वाह और वीआरएस दी, हाउस टैक्स दिया, बिजली का बिल दिया, सरकार के खजाने में लीज का पैसा जमा करवाया। तो फिर तो 140 करोड़ देशवासी दोस्त अपराधी बन जाएंगे। इसलिए ये कायर सरकार, तानाशाह सरकार सच से डरती है और ये सत्य का आंदोलन है। सर, बहुत से कार्यकर्ता आए हैं अलग अलग जगहों से, उनको अभी आप क्या कहेंगे? जिस तरह की स्थिति हो गई है, हिरासत में लिया जा रहा है, क्या आप कहेंगे उनको कि आइए हिरासत दीजिए, सब जेलों भरे जाएंगे? आइए, ये जेल भरो आंदोलन है, ये सत्य का आंदोलन है, ये सत्याग्रह है। परंतु गॉडसे के वंशज सत्याग्रह को जानते नहीं, समझते नहीं और इसकी ताकत को मानते नहीं। महात्मा गांधी ने अंग्रेज को देश की जनता के बल पर हरा दिया था। इस बार फिर मोदी जी हारेंगे।